हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 साइंस सीबीएसई के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड की व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोस मिलता रहे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए फिर हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ ए फैट्स एंड प्रोटीन्स, बी कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन एंड फैट्स, एंड ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, एंड ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो हम लोगों से सिंपली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फैट्स एंड प्रोटीन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय ए कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, बी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टियोल्स, सी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेन्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कैपिलरीज। तो यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा कि हाई ब्लड प्रेशर ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल्स के कारण होता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सिल्वर नाइट्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यदि हम लोग पोटेशियम ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाएं तो ये जो पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, इसीलिए हमारा यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आप इस रिएक्शन को अच्छे से करा के जरूर देख लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ए कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, बी डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सी इवापोरेशन ऑफ वाटर, एंड ऑप्शन नंबर डी है कॉम्बिनेशन ऑफ एलपीजी। हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, इवापोरेशन ऑफ वाटर, क्योंकि जब वाटर का इवापोरेशन होता है तो उसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक उसको हीट नहीं मिलेगा तब तक वो इवापोरेट नहीं होगा। बल्कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में देखें तो ये सब में हम लोगों को हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब हीट हम लोगों को मिलता है, लेकिन इसमें देना पड़ रहा है। इसीलिए हमारा वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इवापोरेशन ऑफ वाटर करेक्ट है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पेरिस्टालिक मूवमेंट रिफर टू ए कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, बी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ऑप्शन नंबर सी है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो पेरिस्टालिक मूवमेंट में ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप यही रिफर करता है। अब हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऑन लिटमस पेपर, द रेड लिटमस टर्न ब्लू, बी द ब्लू लिटमस टर्न रेड, सी नो चेंज ऑन लिटमस, एंड ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट अपीयर ब्लू देन कलरलेस। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट एक बेस है, और जब बेस लिटमस पेपर को क्या चेंजेस लाता है, तो हमारा यहाँ पे ए बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अंडर द नर्वस कंट्रोल, ए यूरेथर्स, बी यूरेथ्रा, सी यूरिन ब्लैडर, एंड ऑप्शन नंबर डी है किडनी। तो हम लोगों के नर्वस कंट्रोल में कौन सा ऐसा नर्वस कंट्रोल सिस्टम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यूरेटर्स बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वर्स्ट प्रोडक्ट इन प्लांट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए टैनिस, कार्बोहाइड्रेट, ड्राई लीव्स, बी रेजाइन यूरिया गम्स, एंड ऑप्शन नंबर सी है टैनिस एसेंशियल ऑयल गम्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन, ड्राई लीव्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत आसान है, और आपको नहीं आता है तो आप पढ़ के कमेंट करिएगा, लेकिन इसको अच्छे से जान जरूर जाइएगा। तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इज, मतलब हम लोग को मेटल की रिएक्टिविटी हम लोगों को कैसे ऑर्डर में रहता है उसी को हम लोग को करेक्ट करना है। तो ए Zn इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन Cu, बी एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन Cu ग्रेटर देन Zn, एंड ऑप्शन नंबर सी है Cu इज ग्रेटर देन Zn, एंड
Zn is greater than aluminum. एंड ऑप्शन नंबर डी है एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन Zn एंड Zn इज ग्रेटर देन Cu. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा. आप लोग यदि रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से याद किए होंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे पाए होंगे. और यदि आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का एकदम आसान ट्रिक चाहिए तो हमारी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. द सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन द डार्क बोतल बिकॉज ए इट विल बी इवापोरेटेड, बी इट कलर्स विल चेंज टू ब्राउन, इट will decompose by sunlight and option number D है it will be undergoes redox reaction. सिंपली हम लोगों से यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसको डार्क बोतल में क्यों रखते हैं. तो यहाँ पे उसका रीज़न है ऑप्शन नंबर सी इट विल बी डिकम्पोज बाई सनलाइट. सनलाइट पड़ते ही वो डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग डार्क बोटल्स में रखते हैं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर का हम लोगों का फोकल लेंथ पूछ रहा है. ए इन्फिनिटी, बी 0 एंड ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे -1 होगा और ऑप्शन नंबर डी है +1. तो हम लोगों को पता है कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो +1 होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. इन विच डायरेक्शन शुड करेंट बी पासेड इन द कंडक्टर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर. ए नॉर्थ टू साउथ, बी साउथ टू नॉर्थ, सी ईस्ट टू वेस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है वेस्ट टू ईस्ट. तो शायद इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नॉर्थ टू साउथ. मैं कंफ्यूज हूँ, आप इसको अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा. हो सकता है कि मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ तो मेरा आंसर गलत आ जाए. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. एन ऑब्जेक्ट इज पोजिशनड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कनकेव लेंस with a 15 centimeter focal length. Which of the following characteristics of the image created by lens is corrected? A. Image is virtual, B. Image is erect, image is diminished and option number D है all of this. तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है, फिर उसकी U जो है 13 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है जो 15 सेंटीमीटर है और जो U मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर. तो हम लोगों को यहाँ पे इमेज का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है. तो यहाँ पे कनकेव लेंस है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश बनेगा, इसीलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा. अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड. मैं तो इतना बता दिया आपको, आप मुझे एक कमेंट करके बताइएगा कि फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है. तो चलिए फिर हम लोग अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं. और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा. थैंक यू.